नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वृषभ राशि के लिए 2025 राशिफल के इस वीडियो में। 2025 में ज़बरदस्त वापसी करेंगे आप, एक्सलेंट बाउंस बैक। जी हाँ, वृषभ राशि के जातकों के लिए 2025 एक ऐसा वर्ष होने जा रहा है जिसमें वृषभ राशि वाले ज़बरदस्त वापसी करने जा रहे हैं। पिछले वर्षों में आपने जितना कष्ट झेला, जितना आपका नुकसान हुआ, जितनी मानसिक, शारीरिक और आर्थिक पीड़ा आपने झेली, उन सब का अंत होने जा रहा है 2025 में। कैसे होगा, यही समझने के लिए ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगा, जिन उपायों को करके आप 2025 को अपने लिए और भी शुभ बना सकते हैं। तो आपके सामने है वृषभ राशि के जातकों की 2025 की गोचर कुंडली। आज इसमें आप केवल 4 ग्रहों को देख पा रहे हैं: देवगुरु बृहस्पति, शनिदेव, राहु और केतु। गुरु, शनि, राहु और केतु ही वो बड़े ग्रह होते हैं जो आपके जीवन के 80% कार्यों को प्रभावित करते हैं। आपके जीवन की 80% घटनाएं इन्हीं 4 ग्रहों के गोचर के कारण घटित होती हैं, क्योंकि यही वो 4 ग्रह हैं जो लंबे समय तक एक राशि में गोचर करते हैं। शनिदेव 2.5 वर्ष तक, राहु केतु 18 महीने और गुरु 13 महीने तक एक राशि में गोचर करते हैं। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में लंबे समय तक समस्याएं बनी हुई हैं, एक ख़त्म होती है तो दूसरी समस्या शुरू हो, दूसरी ख़त्म हुई तो तीसरी शुरू, तो इसका कारण इन 4 ग्रहों का गोचर ही होता है। साथ ही साथ अगर आपके जीवन में अच्छी सफलता मिल रही है तो इसके पीछे भी इन्हीं 4 ग्रहों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। 2025 में ये चारों ग्रह आपको क्या देना चाह रहे हैं, अगर आप इस संकेत को समझ लेते हैं तो आप बहुत तेज़ी से बाउंस बैक करेंगे। अत्यंत तीव्र वापसी होगी आपकी। 2025 में इन 4 ग्रहों का गोचर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2025 में चारों ही ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। याद कीजिए, 2025 में केवल देवगुरु बृहस्पति ने राशि परिवर्तन किया था, शनि, राहु, केतु ने कोई परिवर्तन नहीं किया था। जबकि 2025 में जो सबसे पहला परिवर्तन होगा वो होगा शनिदेव का। शनिदेव 29 मार्च को लाभ के भाव में चले जाएंगे मीन राशि में, और यहाँ पर शनि भाग्य के और कर्म के स्वामी होकर के लाभ के भाव में रहेंगे और आपके राशि के स्वामी के मित्र हैं, आपके लिए प्रबल योग कारक हैं। शनि ही वो ग्रह हैं जिनका सबसे ज़्यादा आशीर्वाद वृषभ राशि के जातकों को मिलता है। देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न में बैठे हुए हैं। 14 मई को धन के भाव में जाएंगे, 18 अक्टूबर को पराक्रम के भाव में, पुनः 5 दिसंबर को धन के भाव में आ जाएंगे। राहु महाराज जो कि धन के भाव में बैठे हैं, लाभ के भाव में बैठे हैं, 29 मई को दशम भाव में आ जाएंगे और केतु 29 मई को राशि परिवर्तन करके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। ये रहा 2025 में इन चारों का ग्रह गोचर। अब आइए समझते हैं कि 2025 में ये चारों ग्रह आपको क्या देने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं शनिदेव के बारे में, क्योंकि वृषभ राशि के लिए शनिदेव आपके राशि के स्वामी दैत्य गुरु शुक्र के मित्र हैं, आपके लिए प्रबल योग कारक हैं और शनि ही एक ऐसे प्लेनेट हैं जो लगातार आपको आगे ले जाने का प्रयास करते हैं। 10वें भाव से जाते समय
शनि आपको दशम भाव के श्रेष्ठ फल दे करके जाएंगे। और 29 मार्च को जब एकादश भाव में, लाभ के भाव में, तब भी भाग्य भाव के स्वामी और कर्म भाव के स्वामी होकर के लाभ में आएंगे, तो आपको भाग्य और कर्म दोनों का लाभ मिलेगा। जाते जाते शनिदेव आपके कार्य क्षेत्र को मजबूती दे करके जाएंगे। जैसे ही मीन राशि में आएंगे, आपके आय के स्रोतों को बढ़ा देंगे। आपके कार्य क्षेत्र में कुछ ऐसी नई घटना होगी जिससे आपको बड़े लाभ का अवसर मिलेगा। हो सकता है कि आप जो जॉब कर रहे हैं उससे बढ़ करके कोई बड़े पैकेज का जॉब आपको मिल जाए। आप बिजनेसमैन हैं तो एकदम से कोई बड़ा ऑर्डर आपको मिल जाए। आप कला जगत से, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं, मीडिया से जुड़े हैं, कोई बड़ा ऑफर आपको मिल जाए। बिजनेस में कोई बड़ी डील हो जाए। इस तरह के कार्य होंगे 2025 में। अभी तक आपके अंदर जो आलस्य था वह समाप्त होगा। आप बहुत ज़्यादा एक्टिव फील करेंगे, क्योंकि ऋषि पराशर का कहना है कि जब भी शनि गुरु की राशि में गोचर करते हैं, मीन राशि में या धनु राशि में, तो बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। और यहाँ शनि मीन राशि में गोचर करते हुए आपके लग्न पर, आपके व्यक्तित्व पर दृष्टि डालेंगे। 2025 में शनि की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ेगी। लग्न भाव में अभी तक देवगुरु का ही गोचर है। देवगुरु 14 मई तक यहाँ पर रहेंगे। गुरु आपके लिए कारक नहीं है। शुक्र और गुरु में नैसर्गिक शत्रुता है, तो आपके लिए भी अच्छे नहीं हैं। दूसरी बात, लग्न भाव में गुरु बैठते हुए, गोचर करते हुए आपके लग्न भाव को कमज़ोर कर रहे थे, तो आप सही फैसले नहीं ले पा रहे थे। अब जब शनि की दृष्टि पड़ेगी तो आपके अंदर सकारात्मक परिवर्तन आएगा, और इतना बड़ा परिवर्तन आएगा जो आप सोच भी नहीं सकते। 2024 में वृषभ राशि वाले जातकों ने बड़े बड़े नुकसान सहे हैं, चाहे वो शेयर मार्केट में हो या अन्य कोई क्षेत्र। आर्थिक दृष्टि से आप बहुत कमज़ोर हो गए थे, क्योंकि गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही थी, सप्तम भाव पर पड़ रही थी, भाग्य भाव पर पड़ रही थी। तो पंचम, सप्तम और नवम तीनों ही भावों के अच्छे फल आपको नहीं मिल पाए। अब आपकी कुंडली का प्रबल योग कारक ग्रह जब आपके पंचम भाव को देखेगा, पंचम भाव पर जब शनि की दृष्टि पड़ेगी, तो 2024 में वो सभी नुकसान जो आपके गलत फैसलों के कारण हुए थे उसकी रिकवरी होगी। 8वें भाव पर शनि की दृष्टि पड़ेगी। अब शनि 8वें भाव में तो कारक होते हैं। आपके कार्यों में जो बार बार रुकावटें आ रही थीं, जो आपकी अपेक्षा थी उसके अनुरूप रिजल्ट नहीं आ रहा था, तो इस तरह की समस्याएं समाप्त होंगी। खास करके वो जातक जो अष्टम भाव से चीज़ों से जुड़कर कार्य कर रहे थे, जो जातक रियल इस्टेट से जुड़े हुए थे, बिल्डर थे, आर्किटेक्ट थे, या प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते थे, और जो लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा था। आपने कोई कंस्ट्रक्शन वर्क किया, कोई कॉलोनी डेवलप की, कोई बिल्डिंग बनाई, वो सेल आउट नहीं हो पा रही थी, या इस तरह की समस्याएं। जो ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े थे, मेडिसिन के क्षेत्र से जुड़े थे, ट्रांसपोर्ट टूरिज़्म के क्षेत्र से जुड़े हुए थे, और उनके कार्य में भी बाधाएं आ रही थी, अब वो सारी बाधाएं इस समय समाप्त होंगी और आपको पूरा लाभ मिलेगा 2025 में। 2025 में शनिदेव आपकी कोई पुरानी इच्छा भी पूरी कर सकते हैं। बस ये देखना होगा कि शनिदेव आपकी जन्म कुंडली में भी
मजबूत हैं। 14 मई को देवगुरु राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके धन के भाव में आ जाएंगे, आपके लग्न भाव से हट जाएंगे। अब गुरु आपके लिए कारक तो है नहीं, तो आपके व्यक्तित्व में जो नकारात्मक प्रभाव गुरु के कारण पड़ा उससे आप बाहर आएंगे। वृषभ राशि के लिए ध्यान दीजिएगा, गुरु अष्टम भाव के स्वामी हैं, यानी गुरु आपके लिए मार्केश बनते हैं। और आपने देखा होगा कि जब से गुरु आपके लग्न भाव में आए पिछले 8.5 महीनों से, आप स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हुए होंगे, आपके डिसीजंस गलत हुए होंगे, आप करना कुछ चाहते थे हो कुछ रहा था। एक स्थिति ये बनी होगी कि आपका आत्मविश्वास डगमगा गया होगा, आप अपने पर ही डाउट करने लगे होंगे कि ये कार्य करूं या ना करूं। आपके मन में लगातार इस तरह का सवाल उठ रहा होगा कि जो मैं कार्य करने जा रहा हूं उसमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। इस तरह का संशय आपके मन में बना होगा, या फिर ओवर कॉन्फिडेंस के चलते कोई ऐसा निर्णय आपने लिया होगा जिसको लेकर बाद में आपको बहुत पछताना पड़ा होगा, लगातार अप डाउन्स झेलने पड़े होंगे। 14 मई को जैसे ही गुरु लग्न को छोड़ करके और धन के भाव में आएंगे, आप न केवल स्वयं अपनी उन्नति करेंगे बल्कि अपने परिवार को भी उन्नति के मार्ग पर लेकर के जाएंगे, क्योंकि शनि सदा सदा के लिए आपके भाग्येश और कर्मेश बनते हैं। जैसे ही गुरु हटेंगे, शनि का और भी अधिक प्रभाव आपके लग्न भाव पर पड़ेगा और 2025 में कुछ इस तरह के निर्णय आप लेंगे जो आगे चल करके आपको बहुत बड़ा लाभ दे करके जाएंगे। ध्यान देने की बात है कि शनि आने वाले 2.5 वर्षों तक आपको अच्छा ही फल देते रहेंगे और आपके लिए यही बेहतर है कि इन 2.5 वर्षों में जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप ले सकें वो शनि से ले लीजिए, क्योंकि अगले 2.5 वर्ष के बाद आप पर 7.5 का प्रथम चरण भी आरंभ हो जाएगा। शनि जैसे ही 2.5 वर्ष के बाद 12वें भाव में आएंगे, वैसे ही आपके जीवन में 7.5 का प्रथम चरण गतिमान हो जाएगा। इसलिए ये 2.5 वर्ष आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहेंगे। 18 मई को राहु और केतु भी राशि परिवर्तन कर लेंगे। वो 2 ग्रह जो पिछले 18 महीने से आपके पैरों में बेड़ियां डाल रहे थे, वो ग्रह जो आपके लिए बाधा बने हुए थे, रुकावट बने हुए थे, वही ग्रह अब दोनों हाथों से आपको लाभ देते हुए नजर आएंगे। राहु आपके कुंडली के 10वें भाव में आ जाएंगे, केतु आपकी कुंडली के 4थे भाव में आ जाएंगे। राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो कुंडली के 3रे भाव, 6ठे भाव, 10वें भाव और 11वें भाव में बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। अब ये बात अलग है कि पिछले 18 महीनों से गुरु की राशि मीन राशि में गोचर करने के कारण ज़्यादा अच्छा फल नहीं दे पाए। यहाँ पर अपने मित्र शनि की राशि, शनि की मूल त्रिकोण राशि में गोचर करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे, आपके कार्य क्षेत्र का विस्तार करेंगे, कोई बड़ा ऑफर आपको मिल सकता है, कोई बड़ी डील हो सकती है, नौकरी में आपका प्रमोशन हो सकता है, साथ ही साथ भाग्य भी आपका साथ दे रहा है, तो आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। राहु की दृष्टि धन के भाव पर पड़ेगी और 14 मई को गुरु धन के भाव में होंगे। धन के भाव पर गुरु और राहु दोनों का डबल ट्रांजिट का इफेक्ट होगा।
तो ऐसे में अचानक धन प्राप्ति का योग बनेगा। कोई आकस्मिक धन लाभ आपको हो सकता है, पैतृक संपत्ति का लाभ आपको मिल सकता है और आपका बैंक बैलेंस जो खाली पड़ा हुआ था वो बहुत तेज़ी के साथ भरना शुरू हो जाएगा। राहु की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी और राहु की दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी, तो छात्रों के लिए भी राहु का गोचर बेहद अनुकूल रहेगा। नौकरी में सफलता मिलेगी, नौकरी रोजगार की दिशा में आपके कदम आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ भूमि भवन प्रॉपर्टी का भी अचानक आपको लाभ मिल सकता है। लेकिन केतु जब चौथे भाव में आएंगे तो केतु डिटैचमेंट यानी अलगाव के कारक होते हैं, तो माता के स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। आपको कुछ ऐसे मित्र मिल सकते हैं जो आपको लालच दे करके आपका नुकसान करा दें, किसी गलत जगह पर आपका पैसा लगा दें, पैसा आपका फंस जाए और आपका नुकसान हो जाए। तो इस तरह की चीज़ों से आपको बच कर के रहना है। ज़्यादा बेहतर ये होगा, मैं एक छोटा सा उपाय बता दे रहा हूँ। आप प्रत्येक शनिवार को राहु केतु और शनि के बीज मंत्रों का जाप कीजिए और शाम सूरज डूबने के बाद और उसके बाद जाप करने के बाद जो सड़क पर आवारा कुत्ते घूमते हैं, जिनके भोजन का कोई ठिकाना नहीं होता, जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता, जिनको नियमित रूप से भोजन देने वाला कोई नहीं होता और जो भोजन की तलाश में मारे मारे फिरते हैं, ऐसे स्ट्रीट डॉग्स को अगर आप भोजन देंगे, कोई भी चीज़, बिस्किट है, ब्रेड है, इस तरह की चीज़ें, तो उससे आप पर ना तो शनि का, ना ही राहु का और ना ही केतु का कोई अशुभ प्रभाव पड़ेगा। बहुत कारगर उपाय है, ये उपाय आप करके देखिएगा। आप देखिएगा कि आपके जीवन में कितना तेज़ी के साथ ग्रोथ देखने को मिलती है। तो ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथी मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।